और आखिर में हम पश्चिम बंगाल के कलिंगपोंग जिले से आपके लिए एक ऐसी तस्वीर लाए हैं जिसे देखने के बाद आप नेताओं की कथनी और करनी में फर्क कर पाएंगे। हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको शायद गुस्सा भी आएगा। ये कलिंगपोंग स्थित रविंद्रनाथ टैगोर के घर की तस्वीर है जिसे राजनीति की बेरुखी ने खंडर बना दिया है। कलिंगपोंग जिले में गौरीपुर हाउस है और इसी गौरीपुर हाउस में वर्ष 1938 से 1940 तक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रहा करते थे। यहीं से उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना जन्मदिन लिखी थी। गौरीपुर हाउस देखने में बहुत बड़ा है, विशाल है, लेकिन अब इसकी दीवारें दरकने लगी हैं। सारे दरवाजे और खिड़कियां टूट चुके हैं। बारिश के दिनों में इसकी छत से पानी टपकता है। पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर हर पार्टी वोट मांग रही है। रविंद्रनाथ टैगोर को पश्चिम बंगाल का धरोहर माना जाता है। ममता बनर्जी ने वादा किया था इस घर में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का म्यूजियम बनाया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी खुद इस वादे को भूल चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर वोट मांगने वाले दलों का असली चेहरा इस एक तस्वीर से आपको पता चल जाएगा। 2017 में ममता बनर्जी ने जल्दबाजी में कलिंगपोंग को एक अलग जिला घोषित कर दिया था। इससे पहले यह दार्जिलिंग जिले की सिर्फ एक विधानसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन इस सीट से कभी भी तृणमूल पार्टी का कोई उम्मीदवार जीता नहीं। कलिंगपोंग में 5वें चरण में यानी 17 अप्रैल को चुनाव है। टैगोर के नाम पर वोट मांगने वाली ममता बनर्जी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कितनी फिक्र है, ये जानने के लिए जब जी न्यूज की टीम कलिंगपोंग के गौरीपुर हाउस पहुंची तो हम दंग रह गए। पूरा एक दिन वहां गुजारने के बाद हमने ये रिपोर्ट तैयार की जो बताती है कि ममता बनर्जी हो या लेफ्ट पार्टियां हो, बंगाल की हर सरकार ने टैगोर को सिर्फ एक वोट बैंक बना दिया। खुद को बंगाली अस्मिता का प्रतिनिधित्व करने वाली ये पार्टियां रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तभी लेती हैं जब उन्हें बंगाल के लोगों का वोट लेना होता है। कलिंगपोंग में हम इस वक्त पहुंचे हैं गौरीपुर हाउस। गौरीपुर हाउस वो जगह है जहां पर गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर रहा करते थे। कलिंगपोंग में ये उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी। यहां से रहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे और इस इमारत की स्थिति देखी तो हमें बहुत दुख हुआ। जहां पर गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर रहा करते थे उस ऐतिहासिक इमारत की स्थिति आप खुद अपने आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको यह बिल्डिंग खंडहर जैसी दिखाई देगी। यहाँ की दीवारें आप देखिए, कोई रंगाई पुताई नहीं, काई की परत जमी हुई है मुख्य द्वार पर ही। पूरा का पूरा ये स्थिति दिखाता है कि कैसे महापुरुषों के नाम पर राजनीति तो बहुत हो जाती है, वोट बैंक की सियासत भी हो जाती है, बंगाली अस्मिता के साथ भावनाएं जोड़ने की कोशिश कर ली जाती हैं, लेकिन गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की इस प्रमुख जगह को बिल्कुल भुला दिया गया। वैसे तो बंगाल की रग रग में रचते बसते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और पॉलिटिक्स में भी। 10 साल से बंगाल की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी टैगोर के नाम पर वोट तो मांग रही हैं, लेकिन इन 10 साल में उन्हें ये तस्वीरें दिखी ही नहीं। ये गौरीपुर हाउस है जिसके कोने कोने में आज भी रविंद्रनाथ टैगोर की यादें जिंदा हैं। 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार इस इमारत में रहने के लिए आए। इन्हीं दीवारों के बीच उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना जन्मदिन लिखी। यहाँ अतीत के सुनहरे पन्ने आबाद तो हैं, लेकिन सरकार की बेरुखी से अब वो पन्ने धुंधला रहे हैं। ये ऐतिहासिक इमारत आज आईसीयू में है। इन 10 सालों में ममता सरकार को कभी भी इस ऐतिहासिक इमारत की मरम्मत करवाने की फुर्सत नहीं मिली। वोट लेने के लिए ममता ने वादा किया था कि इस इमारत की मरम्मत होगी और यहाँ गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर का म्यूजियम बनेगा, लेकिन ममता वादा करके भूल गई। यहाँ की खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे टूट गए हैं, शीशे पूरी तरह से टूट चुके हैं और आप ये देखिए लकड़ी के पुराने दरवाजे हैं।
किसी तरह से ये बंद पड़े हैं, इसमें शीशे लगे रहते थे, शीशा टूटा हुआ है। ये मैं भी आपको बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तरफ भी जब आप देखेंगे यहाँ पर कूड़ा करकट सब पड़ा हुआ है, इधर के भी दरवाजों के शीशे टूटे हुए हैं। किसी तरह से कुछ पर्दा वर्दा लगाकर जो केयर टेकर हैं वो लोग यहाँ पर रक्षा करते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर की। आज इस इमारत पर इतिहास का भारी भरकम बोझ है, लेकिन इमारत उस बोझ को सह पाने की हालत में नहीं। 1938 से लेकर 1940 तक इन 2 सालों तक रविंद्रनाथ टैगोर लगातार यहाँ रहे। उसके बाद हर साल गर्मियों के मौसम में रविंद्रनाथ टैगोर इसी इमारत में आकर रहते थे। यहाँ रहते हुए गुरुदेव ने जन्मदिन कविता की रचना की। अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जब रविंद्रनाथ टैगोर बीमार पड़े तो इसी इमारत में आकर रहने लगे। इस कैंपस में गुरुदेव ने 2 पेड़ लगाए जो आज भी हरे भरे हैं। संजीता शर्मा यहाँ की केयरटेकर हैं। वो खुद के दम पर इतनी बड़ी इमारत में साफ सफाई रखती हैं और गुरुदेव के कमरे की देखभाल करती हैं। उन्हें सरकार से 1 रुपए की मदद नहीं मिलती। उनसे पहले उनकी मां के पास ये जिम्मेदारी थी। संजीता के परिवार की 3 पीढ़ियां इस इमारत की देखभाल करती आई हैं। उनकी छोटी सी बेटी भी अब इस काम में हाथ बटा रही है। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं आज भी जो कम से कम देखभाल करते हैं। नमस्कार दीदी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजीता शर्मा। संजीता शर्मा जी, कब से आप इस घर की देखभाल कर रहे हैं? हम लोग तो जेनरेशन से, मेरा ग्रैंडफादर मदर से आगे से हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, और अभी तक भी देख रही हूँ। हाँ। मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो दिन में नहीं होती हूँ। जब होती हूँ तो जो टूरिस्ट लोग आते हैं सबको दिखा देती हूँ। तो सब देखकर इसमें कितना अच्छा, क्यों ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्यों किस लिए हम लोग को पूछते हैं, तो मैंने बोल देती हूँ। तो इसको ले लिया है लेकिन कब बनेगा पता नहीं, तो बनेगा तो बोल रहा है म्यूजियम बनेगा बोल रखा है, यही बता देती हूँ ना मैं। इतनी लापरवाही आखिरकार सरकार की तरफ से इतने बड़े शख्सियत के लिए की गई? यही तो हम लोग भी तो सोचते हैं जितना जल्दी हो सके तो हम लोग को भी तो बच्चा लोग का भविष्य यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा। मेरी मम्मी 7 साल के टाइम में शादी होकर इधर में आकर बहुत इसके लिए देखभाल कर दुख उठाई थी, लेकिन अभी नहीं है तो गुजर गई, तो मैं देखभाल कर रही हूँ। बहुत लंबा समय हो गया। कितनी सरकार पश्चिम बंगाल में बदल गई होगी। हाँ, तो लेफ्ट का शासन, ममता दीदी का शासन, तो अब तक क्यों नहीं याद आई इस घर की, गौरीपुर हाउस की? यही तो हम लोग को भी ऐसे लगता है, इतना साल हो गया तो अभी तो कुछ नहीं हो सका। कोई मदद देती है सरकार इसके लिए आप लोगों को, साफ सफाई के लिए? नहीं, कुछ नहीं। मैं जब मैं काम में जाती हूँ उसी से मैं सब साफ सुगर आदमी को लगाती हूँ, झाड़ जंगल सब साफ करती हूँ ना यहाँ पे। 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। 1941 के बाद आज कितना वक्त बीत चुका है आप अंदाजा लगाइए। लगभग 78 से 79 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस घर का सुध ना तो सरकार ने लिया ना ही स्थानीय प्रशासन ने लिया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर पर बस सियासत होनी है, क्योंकि उन्हें बंगाली अस्मिता से जोड़कर बंगाल के लोगों का वोट बैंक तमाम लोगों को लेना है। लेकिन इनकी याद, इस घर की याद गौरीपुर हाउस की नेताओं को नहीं आती है। आगे लेकर चलते हैं आपको इस घर के अंदर, जहां पर गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन्मदिन लिखा था। गौरीपुर हाउस, रविन्द्रनाथ टैगोर इसी घर में रहते थे। काफी वक्त उन्होंने यहां पर बिताया है, लेकिन मौजूदा स्थिति देखिए, पूरा का पूरा घर वीरान पड़ा है। टूटे हुए शीशे यहां पड़े हुए हैं। इन शीशों में ये आईना है, लेकिन ये आईना नेताओं को नहीं दिखता है। दरवाजों में कुंडियां तक भी टूट गई हैं। ये एक कमरे की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। सारे शीशे टूटे हुए हैं, सारी खिड़कियां टूटी हुई हैं। आगे चलते हैं आपको, ये यहाँ पर आप देखेंगे एक और कमरा है, इसकी भी हालत खराब पड़ी है, ताला बंद है, जंग लग चुका है, पूरे लकड़ियों में दीमक लग चुके हैं, खराब स्थिति में है। ये बेडरूम, रविन्द्रनाथ टैगोर इधर ही बैठते थे। यहाँ पर बेड था, अभी नहीं। हाँ, बैठता था। बेड क्या हो गया? बेड तो टूटा फूटा था, निकल दिया ना हम लोग ने, बहुत पुराना था। हाँ,
आप देखिए जितनी खिड़कियां हैं, जब बारिश यहाँ पर आएगी पानी इन कमरों में आ जाता है, धूल की एक परत इन तमाम चीज़ों पर पड़ी हुई है, जो इसके खिड़की दरवाजे दीवार है, और ये पूरा कमरा यहाँ पर बहुत ख़राब स्थिति में हो जाता है बारिश तूफान आंधी के उसमें। और दरवाजे तो हर जगह की कहानी एक ही जैसी आपको दिख रही है। यहाँ से इस जगह पर खड़े होकर आप देखिए, आपको भी थोड़ा सा दृश्य दिखाई देगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी पूरे हिमालयन रेंज का दृश्य देखा करते थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ एक कलिम्पोंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बन चुका है, जिसकी वजह से आपको पूरा दृश्य नहीं दिखेगा। यहाँ के हम लोग को बहुत तकलीफ लगती है ये स्थिति देख के। अब जो टूरिस्ट आते थे, अगर इसको बना दिया जाए तो टूरिस्ट और ज़्यादा आएंगे यहाँ पर। संजीता शर्मा जी, उनकी बेटी, उनका पूरा परिवार, ये बेचारे किसी तरह से, आप सोचिए, ये इनके परिवार का लगाव ही है रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रति कि मात्र 5,000 रुपया कमाने वाली संजीता शर्मा अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस घर के रख रखाव में खर्च कर देती हैं। बाथरूम वगैरह की स्थिति भी आप देखिए यहाँ पर किस हालत में बची है। इधर क्या है दीदी? ये भी रूम है, यहाँ भी सब टूट गया इधर। अच्छा, बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है? हाँ जी, आते हैं तो ऊपर से भी आते हैं ना, रेनी से भी टपकता है। हाँ, टपकता है, तो यहाँ पर साफ करने के लिए बहुत असुविधा होता, बहुत पानी आता ऊपर से। दीवारों में भी दरार आ चुका है, आप दीवारों की स्थिति भी देख लीजिए। वक्त रहते बहुत जल्द सरकार को एक मेगा एक्शन प्लान तैयार करना होगा ताकि इस घर को बचाकर रखा जाए। ये एक ऐसी इमारत है जो कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की उन कविताओं की याद दिलाता है जो उन्होंने यहाँ से लिखी है। अंतिम में हम यहाँ रजिस्टर में अपना फीडबैक जरूर देंगे। यहाँ से जाने से पहले हम बस यही कहेंगे, देश के तमाम लोग, पश्चिम बंगाल के तमाम नेता, पश्चिम बंगाल की सरकार, कलिम्पोंग का जिला प्रशासन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, हर कोई गौरीपुर हाउस की यह तस्वीर जरूर देख ले। जी न्यूज के माध्यम से शायद सरकार इस स्थान को जल्द से जल्द म्यूजियम में तब्दील करे ताकि उनकी यादों को, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, बचाकर रखा जा सके। 17वीं शताब्दी में कलिम्पोंग सिक्किम की डोनजोंग किंगडम का हिस्सा था, लेकिन वर्ष 1700 के आसपास यह भूटान का हिस्सा बन गया और अगले 160 वर्षों तक यह भूटान का ही हिस्सा रहा। फिर 1864 में अंग्रेजों का भूटान के साथ युद्ध हुआ, जिसे एंग्लो भूटान वॉर कहते हैं। इस युद्ध में भूटान की हार हुई और तब सिंचुला संधि के तहत भूटान ने कलिम्पोंग को ब्रिटिश सत्ता के हाथों में सौंप दिया। वर्ष 1865 में कलिम्पोंग को दार्जिलिंग जिले का हिस्सा बना दिया गया और फिर 2017 में इसे अलग जिले की पहचान मिली।